हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल टेक विजन बाय आरके में। और आज हम आपको अपनी ओला S1 प्रो जनरेशन 2 के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स हमने नोट किया हुआ है जिस पे आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें पॉइंट जो रहने वाले हैं हमारे, जैसे कि 2.5 साल बाद अभी भी क्या ओला सही चल रही है। सेकंड पॉइंट हमने रखा हुआ है, बैटरी ख़राब हुई या नहीं। तीसरा पॉइंट जो है, रेंज अभी कितना बची है, कितना रेंज मिल रहा है हमारे ओला S1 प्रो जेन 2 से, और सर्विस सेंटर का आज तक का जो एक्सपीरियंस है सभी आपके बीच शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो रियल रेंज जो हमें अभी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। देखिए, अगर इको मोड में इसको आप लाइटली चलाते हैं, एक्सीलेटर एकाएक रेस न देते हुए लाइट चलाएंगे, तो हमने इसे अभी तक लगभग 150 तक निकाला हुआ इको मोड में रेंज। बात रही अगर रेस दे के चलाने, बार बार एक्सीलेटर कम ज़्यादा करने से अगर झटका दे दे के आप चलाएंगे तो तब भी इस गाड़ी से आप रेंज निकाल पाएंगे मैक्सिमम 140, 35, 40 ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा सवाल इसी में आता है कि पहले कितनी मिलती थी जब लिए थे उस टाइम, और अब में कितना डिफरेंस आया है। हाँ, ये है कि मौसम फैक्टर और एयर का जो प्रेशर होता है ये भी इसको प्रभावित करता है। एयर प्रेशर भी आपको प्रभावित करेगा। अगर हवा कम रहेगा गाड़ी में तो भी आपका रेंज कम होगा। ठंड के मौसम में रेंज इसका ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैटरी हेल्थ पे। तो जो मेरी गाड़ी को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं, और बैटरी हेल्थ की बात किया जाए तो बैटरी अभी भी, मैंने इससे अभी भी बताते हैं 100+ नॉर्मल मोड में रेंज इससे निकाला हुआ है, अभी भी दे रही है। क्योंकि ज़्यादातर देखिए ये प्रॉब्लम आती है चार्जिंग बिहेवियर पे। अगर गाड़ी सही से आप चार्ज नहीं करते हैं, फुल चार्ज नहीं करते हैं, बार बार आप 0 लेके चले जाते हैं या फिर 10% से नीचे ज़्यादा लेके जाते हैं, तब आपकी बैटरी जल्दी ख़राब होती है। इसलिए कोशिश रहे कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ गया, उस समय की बात अलग है, नहीं तो गाड़ी को कोशिश ये करिए कि हमेशा 20+ से पहले ही चार्ज कर दें। और तो और देखिए, एक उपाय है, जब गाड़ी आपकी फुल हो जाती है, 100% शो करने लगता है, तो एक बार चार्जर अनप्लग करके फिर से प्लग कर दीजिए। तो उससे क्या होता है, बैटरी बैलेंसिंग होती है। बैटरी बैलेंसिंग का मतलब ये है कि जो कुछ सेल थोड़ा बहुत चार्जिंग रह गया हो या छूट गया हो, वो फिर से अपने आप को मेंटेन करके सब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, बढ़िया से बैटरी चार्ज हो जाती है। ये रहा सेल बैलेंसिंग। तो बैटरी जो हमारी है वो तो अच्छी ही, अभी कोई हेल्थ में इशू नहीं है। एक समस्या है जिसके लिए हम सर्विस सेंटर भी गए थे, लेकिन उन्होंने बस ये कह के टाल दिया कि बैटरी आपको 20% से नीचे नहीं जाने देना है, नहीं तो आपके बैटरी का वारंटी भी वॉइड हो जाएगा। तो ये समस्या थी कि जब भी हम गाड़ी अपना लेके आए हैं, जैसे दूर अगर ट्रेवल पे गए हैं, कभी कभी हम लोग 147 से 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कभी कभी तय करना होता है, तो उस टाइम में ये बैटरी जब आपका दिखाएगा रेंज 12 किलोमीटर, और गाड़ी एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि 100+ किलोमीटर ही बस गए थे, उस समय डिस्प्ले में रेंज दिखा रहा था अराउंड 26+, लेकिन एकाएक बैटरी 0 लिख दिया। 0 होकर गाड़ी पार्किंग मोड में चली गई। फिर थोड़ी देर जब उसको खड़ा किए, दोबारा चालू किए, तो फिर रेंज शो होने लगा, लेकिन रेंज थोड़ा डाउन दिखाने लगा। बैटरी में मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। 20% के बाद जाने पे जो है ऑटोमेटिक बैटरी ड्रेन हो जाती है। अगर आपके भी ओला के साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरे वाले का तो सर्विस सेंटर वालों ने कर दिया कि बस ये कह के टाल दिया
कि नहीं बैटरी आपको हमेशा 10% से ऊपर या 20% के ऊपर ही रखना है। तो इसका हमें सोल्यूशन वहाँ से नहीं मिला। चलिए सर्विस एक्सपीरियंस पे बात कर लेते हैं। सर्विस एक्सपीरियंस में भी हमने कुछ टॉपिक्स बनाया हुआ है। तो पहला हमारा टॉपिक है कि सर्विस सेंटर का रिस्पांस कैसा है। जब गाड़ी अभी लिए थे, मुझे नया नया ही गाड़ी हुआ होगा, 2 से 3 महीने हुआ था। गाड़ी चलते चलते ऑटोमेटिक पार्किंग मोड में चली जाती थी। बहुत परेशान हुए, 2 से 3 बार इसको सर्विस सेंटर ले गए, लेकिन उनसे ये प्रॉब्लम पकड़ में ही नहीं आ रहा था। सर्विस सेंटर वाले ने ये करके टाल दिया कि आपकी गाड़ी में चूहे घुसे हैं, चूहे ने तार काटा हुआ है, ये किया वो किया है, ऐसे ऐसे बोल के बस हमें टाल देते थे। फिर उन्होंने अपने हेड ऑफिस कॉल किया। हेड ऑफिस कॉल करने के बाद उन्होंने पूछा गाड़ी में ऐसी ऐसी बात है, प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। तो वहाँ बोला गया मोटर ख़राब है, आप चेंज करके देख लिए। लेकिन उन्होंने मोटर चेंज नहीं किया, बस झूठ मूठ का इधर उधर छेड़छाड़ किया। छेड़छाड़ करने के बाद उन्होंने बोला कि सही हो गया, आप जाइए, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दोबारा फिर वही प्रॉब्लम आ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। फिर वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद हम बोले कि अच्छा करें, ठीक है, कुछ हो नहीं रहा है तो ऐसा करें, मेरा सबका जो OS है अपग्रेड हो चुका है और मेरा OS अभी 4 पे ही चल रहा है, तो उसको एक बार अपग्रेड कर दीजिए। अपग्रेड कर तो उसको बोले मेरा OS अपग्रेड कर दीजिए। जब मेरा OS अपग्रेड हो गया तो उसके बाद से ये समस्या मेरी ख़त्म हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि ओला के जो इंजीनियर हैं उनके पास भी इस ओला के बारे में फुल नॉलेज नहीं है। वो भी इसकी समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी कमी ये ओला की है कि अपने इंजीनियरों को कम से कम अच्छी ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग देने के बाद ही उनको सर्विस सेंटर पर भेजें, जिससे कि कस्टमर का भी समय लॉस ना हो और उनके कंपनी का भी इमेज बचा रहे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था सॉफ्टवेयर बग, ये अभी तक इस गाड़ी में है। उन्होंने बोला कि काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है, लेकिन सुधार नहीं है। देखिए अभी भी गाड़ी चलते चलते आपका स्क्रीन हैंग हो जाता है, बिल्कुल टच काम नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी अभी लॉक खोलने के बाद ही गाड़ी आपका पार्किंग मोड से ड्राइव मोड में आ जाएगा, लेकिन जब एक्सीलरेटर देंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि उसको आप दोबारा रिस्टार्ट ना करें। ये समस्या है, अभी भी है। और एक और जो है रिबूट इशू कुछ लोगों में आता है, और मेरे वाले में अभी ऐसा कुछ इशू नहीं है। कुछ लोगों में घोस्ट टच टाइप का कुछ आता है, जैसे कि ऑटोमेटिक टच काम करने लगता है और आप टच करेंगे तो काम नहीं करेगा, ये सिस्टम है। और चलिए अब आगे चलते हैं इसके मेंटेनेंस कॉस्ट पे। 2.5 साल हो गए हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट इसका जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। ब्रेक पैड इसका अगर आप दोनों साथ में चेंज करें, फ्रंट और बैक, तो 1600 रुपये लगते हैं, जो कि अन्य गाड़ियों में मात्र 300 से 400 रुपये लगता है। और तो और बेल्ट, जो इस गाड़ी का जो बेल्ट है व्हील ड्राइव के लिए, उसका कास्ट इतना अधिक है कि आपको हम क्या ही बताएं। कास्ट है 2800 कुछ रुपए। सस्पेंशन में क्या हुआ कि मेरे नई गाड़ी अभी लिए थे, 10-15 दिन हुआ होगा, तभी इसका सस्पेंशन लीक हो गया था। ये बात हम भूल गए थे। सर्विस सेंटर पे गए तो उस टाइम उनके पास सस्पेंशन नहीं था। बहुत मेन चीज़ है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सर्विस सेंटर पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है इस मामले में। हम गए थे अपना वाला चार्जर मेरा काम नहीं कर रहा था, तो दिखाने के लिए चार्जर का वायर का प्रॉब्लम था। उन्होंने क्या किया कि वायर, हमने बोला गन साइड का जो वायर है चेंज करने के लिए, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया, उसको काट दिया। उन्होंने काट करके टेपिंग करके बस हमें फिर पकड़ा दिया। और क्या कहा उन्होंने कि जब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बनने लायक नहीं रहता है, तब ही वायर चेंज, मतलब कोई एक्सेसरी चेंज किया जाएगा। टेपिंग करके दे देना ये अच्छा है, आप ही बताइए। अभी वारंटी में चार्जर था, तो उसका कम से कम आपको चार्जर नहीं चेंज करना, तो उसका जो पार्ट ख़राब है उसको तो चेंज करके दीजिए। टेपिंग करना होता तो घर पे हम लोग नहीं कर लेंगे। इतना गंदा सर्विस, और इसका भी कोई असर नहीं है। और तो और चार्जर आपका 40,000 किलोमीटर या 3 साल तक वारंटी में रहता है, और ये लोग क्या करते हैं, वायर गन बदलने के बदले में इन्होंने तार काट के जोड़ दिया।
क्या ये गारंटी है कि ज़्यादा कुछ दिन चलेगा, क्या होगा? मान लीजिए वारंटी के बाद ख़राब हो जाए। और इन्होंने क्या किया कि उस समय मेरे चार्जर का काम किए, केवल वायर जोड़े और इन्होंने दिखाया कि मेरे गाड़ी का सस्पेंशन और हैंडल से संबंधित कुछ काम किया इन्होंने, जबकि गाड़ी मेरे साथ थी, हम गाड़ी अपने साथ लेके गए थे। तो बताइए कहाँ से काम किए उसमें? झूठ बोल के इन्होंने 200 रुपये हमसे लिया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इसको बेच भी नहीं सकते हैं, कोई इसका मार्केट में वैल्यू नहीं है। लेने के बाद आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप इसको चलाएं। मैंने इसको EMI पर लिया था। मैं ये जोड़ता हूँ कि जितना चलता नहीं उससे ज़्यादा मैं इसका EMI भरता हूँ। जब 2.5 साल में इसका इतना सारा आवाज़ आ रहा है, एक एक पार्ट इसका बहुत महंगा है, तो ये 8 साल चल पाएगा? वारंटी क्या देगा कंपनी? नहीं देगा। उस टाइम पे कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेंगे वो लोग। अभी तक हमने देख लिया ना, जब चार्जर ये लोग एक वायर चेंज करना था तो वो इन्होंने चेंज नहीं किया, तो उस टाइम बैटरी चेंज करेंगे? उस टाइम बैटरी ये लोग चेंज नहीं करेंगे, कोई ना कोई बहाना दे के आपको बता देंगे वारंटी से बाहर हो चुकी है बैटरी। तो मेरा तो सबसे बढ़िया सुझाव यही है कि जितने में आप बैटरी पर चेंज कराएंगे ना, उतने में फिर दोबारा 2-3 गाड़ी खरीद लेंगे आप लोग। लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये इसकी बैटरी का दाम है, 4 किलोवाट का। तो चलिए, ये था हमारा रिव्यू और ये बिल्कुल सही था। आपको भले हमारी बात अच्छी नहीं लगी हो और कुछ यूज़र होंगे भी, तो एक बार आप लोग भी कमेंट में बताइएगा क्या आपकी गाड़ी अच्छी चल रही है, क्या क्या समस्या आपको आई है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज्ञा दीजिए, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।